गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम वर्क पावर एनर्जी लेक्चर थर्ड। और आज हम पावर और एनर्जी की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। वर्क पावर एनर्जी लेक्चर थर्ड। वर्क के लिए अपन ने पढ़ लिया था कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। और आज अपन बात कर लेते हैं, देखो इनको ये पूछा जाए टर्म जो इसमें दे रखा है पावर, इनको पहले ले लेते हैं। पावर तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं द रेट ऑफ वर्क डन with respect to time, rate of work done with respect to time, P equal to W by T. It means जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉट। इसकी पॉपुलर यूनिट है वॉट। ठीक है। यदि हमें इंस्टेंटेनियस पावर लेनी है तो इंस्टेंटेनियस पावर फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डी डब्ल्यू अपॉन क्या ले लेंगे, डी टी। डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, एफ डी एस भी लिख सकते हैं अपॉन डी टी। और यहाँ से हमारे पास देखो डी एस अपॉन डी टी का जो रिलेशन आ रहा है, यहाँ से ये देखो ये जो रिलेशन आ रहा है डी एस अपॉन डी टी का, तो पावर पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, एफ डॉट वी भी ले सकते हैं। तो ये अपने पास पावर का फॉर्मूला आ गया, एफ डॉट वी यानी एफ वी कोस थीटा। क्लियर। और यूनिट इसकी ये लेंगे, कमर्शियल यूनिट इसकी हॉर्स पावर भी लेते हैं। हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट। ठीक है। 1 HP जहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेंगे 746 वाट। क्लियर। अपन इसके क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन एक टर्म को और ले लेते हैं, एनर्जी। एनर्जी यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क। टोटल कैपेसिटी यानी W इक्वल टू अपन टोटल कैपेसिटी का मतलब P इंटू टी यानी वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड, इट मीन्स जूल। इसकी कॉमर्शियल यूनिट 1 किलो वाट। देखो इसको किलो वाट और टी को आवर में भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, और ये हो जाता है अपने पास 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 वाट इंटू सेकेंड। और इसी को बोलते हैं, ये जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको कहते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, इस तरह से भी अपन ले सकते हैं। ठीक है। और इसको अपन एनर्जी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन पहले काइनेटिक एनर्जी ले लें। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है ये अपन शॉर्ट में ले सकते हैं ड्यू टू मोशन, ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यहाँ पर जैसे अपने पास कोई ये बॉडी है m मास का, इस पे हमने कोई फोर्स F अप्लाई किया, तो इसके एक्सेलरेशन की बात पूछी जाए तो जब F फोर्स लगाएंगे तो A इक्वल टू कितना रहेगा भाई, F बाई एम। A इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास, F बाई एम। इनिशियली सपोज ये रेस्ट में है, किसी t टाइम पर जब ब्लॉक यहाँ पे आता है तो हमें स्पीड सपोज इसका अब कितना हो गया, v हो गया। v फाइंड करना हो तो अपन सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में ले सकते हैं, v स्क्वायर प्लस 2as, और u यहाँ पर अपने पास क्या है, 0। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ F बाई एम और इंटू s ये लिया। और यहाँ से आप ध्यान रखना, देखो F इंटू एस यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम यहाँ किस डायरेक्शन में भाई, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। एफ एस क्या हो गया, वर्क डन।
और वर्क डन किसके इक्वल, देखो F इंटू एस, तो यहाँ से F इंटू एस इक्वल टू, देखो मेरे पास क्या आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या है W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी का नाम तो अपने पास W इक्वल टू ही तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गया, W इक्वल टू, या इसको वर्क डन के इक्वल कह सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। इसी को देखो, हम वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से एक जो कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे वो लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, यहाँ पे W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगा, और यहाँ पे W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको लेंगे अपन वर्क पावर एनर्जी थ्योरम के लिए। बहुत ही काम का है, क्वेश्चंस में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अप्लाई करना है, इसका यूज होना चाहिए, तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। देखो अपन कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड भी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपन देखेंगे। इसके बाद मैं बीच में ही देखो आपको ये भी बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपन ये कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। और ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये काम की चीज़ है भाई यहाँ पे, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो ये डिफाइन अपने पास होती है, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम में लेते हैं, इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम में लेते हैं। और यहाँ वाकई इसका यदि अपने को सही तरीके से सीखना है तो ये क्या है एक्चुअल में, देखो आप लोग एनर्जी के लिए ना देखे, सब जगह चेंज इन एनर्जी के लिए। तो थर्ड कंसेप्ट आप ले लो यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये लिया है। तो यहाँ जो अपने पास देखो काम का जो फॉर्मूला मुझे मिला, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू मुझे क्या लेना है, माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये काम का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान देना। ये जो है इसको क्या लेंगे, ये है अपने पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर ये जो है वर्क डन का कैसा वैल्यू, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब जगह अपने को काम में लेना है भाई। और इसका मीनिंग क्या है, देखो डेल्टा यू का मतलब हमेशा क्या लेंगे अपन, डेल्टा यू का मीनिंग लेने वाले हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको अपन ले सकते हैं। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब बाय ग्रेविटेशन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, ये कैसे है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अपन ने प्रूव भी कर लिया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, आपको ध्यान नहीं है तो इससे पहले वाला लेक्चर मैंने डाला है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लेक्चर 2, उसको पढ़ना ना भूले भाई, उसको जरूर देखें, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो ये अपन काम में लेंगे, है ना। और एक मैं आपको यदि कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो एक कंप्लीट फॉर्म जो इसकी है, कंप्लीट फॉर्म, तो आप इस तरह से लेना है इसको,
वर्क एक्सटर्नल वर्क डन यदि हो रहा है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल इन काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भाई अपन लास्ट यूज़ करेंगे जब क्वेश्चनों में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब मिक्स हो जाएंगे, तो अपन इसको टिका देंगे, कहीं फेल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो अपन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे तो अपन इनको सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखो यहाँ चलो एक क्वेश्चन छोटा सा बताओ कि यहाँ पे जो फोर्स हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x, कोई 2x फोर्स है और ये पूछ रहा है इफ पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 1 इज 10 जूल, देन पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 विल बी। ये अपने से क्वेश्चन पूछा, तो हम क्या काम करेंगे भाई, हमें पता पड़ ही गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपने को पता है। देखो इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर इस कॉन्सेप्ट को अपन प्रूव भी करेंगे। देखो यहाँ इसका मीनिंग क्या है भाई, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इसी को देखो u फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन अपन क्या काम कर लेंगे, f dx टोटल वर्क डन के लिए अपने को जब ये दिए जाए x1 और x2, तो इस इक्वेशन को आप काम में लोगे इस तरह के क्वेश्चंस में कि वर्क डन जो है ये अपने पास आ गया। और अब कट से लगा दो, देखो फाइनल एनर्जी u हमें फाइंड करनी है, ये तो हमें फाइंड करना है, फाइनल एनर्जी तो हमें फाइंड करना है। इनिशियल एनर्जी कितनी दी है 10 जूल इक्वल टू माइनस फोर्स कितना दिया हुआ है 2x dx, लिमिट्स क्या दी हुई हैं x इक्वल टू 1 to 2, तो ये फाइनल माइनस 10 जूल इक्वल टू माइनस, और ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हैं यहाँ पे 1 से 2 और 2 से 2 गया, और u फाइनल माइनस 10 इक्वल टू माइनस देखो 4 माइनस कितना हो गया 1, तो यहाँ पर देखो u फाइनल इक्वल टू ये 4 माइनस 1 यानी -3, इसको उधर ले गए जो +10, और u फाइनल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास 7 जूल। क्लियर, तो इस तरह से आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं देखो इसका एक और शानदार आपको इसकी, चलो सर फीलिंग नहीं आ रही, इसके देखते हैं कि जब ये अपन लिखते हैं देखो डेल्टा u इक्वल टू माइनस WC, तो मैं इसकी बात बताऊं आपको, प्रूव कर देते हैं इसको। देखो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और प्रूव भी कर लेंगे। देखो ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड लिया अपन ने, और ग्राउंड से किसी h1 हाइट पर सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम किसी अदर हाइट यहाँ लेके जा रहे हैं, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, और देखो इसकी ग्राउंड से जो हाइट है ये है h1, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ये है h2। ठीक है, यहाँ लेके गए। अब मैं इन ब्लॉक की बात करूँ कि देखो ये ग्राउंड से कितना हाइट पर है h1 पर, तो आप पोटेंशियल एनर्जी जो लोगे u1 क्या लोगे भाई mgh1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोगे ये क्या लोगे u2 इक्वल टू mgh2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम क्या करेंगे u2 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स mgh2 माइनस क्या हो गया h1, तो ये अपने पास आ गया फॉर्मूला इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो हम इसको वर्क के द्वारा करते हैं, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अपन काम कर रहे हैं ये mg तो यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये इधर हो रहा है, तो यहाँ इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम वर्क डन से इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ से इस ब्लॉक को यहाँ पर लेके गए हैं, तो ये जो अपने पास देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
ग्राउंड से ये H1 था, ये H2 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ H2 माइनस H1। तो देखो ये अपने को डिस्प्लेसमेंट S भी मिल गया और इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो W इक्वल टू मैं क्या ले लूँ माइनस Fg इंटू S। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो 180 डिग्री इसलिए मैंने आया। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है माइनस mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई H2 माइनस S1। समझ में आ रही होगी बात। तो देखो ये इक्वेशन अपने पास किसका आ गया वर्क डन, और किसके द्वारा आ गया ये कंजर्वेटिव फोर्स। अदरवाइज मैं W नेगेटिव इधर ले तो फिर क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने माइनस यहाँ ले लिया तो मैं mg H2 माइनस H1 ये ले सकता हूँ। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। देखो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 ये लिया था और ये लिया था, दोनों का राइट पार्ट सेम है कि नहीं, तो हम देखो इनसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू माइनस WC। तो आया कि नहीं मज़ा, आई ना फीलिंग। बस इसी का नाम है फिजिक्स, का मतलब ही क्या है लॉजिक और कॉन्सेप्ट। शोर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने ये जो इक्वेशन लेके आ रहे थे कि सर इसकी फीलिंग लेनी है, तो देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, तो यही तो रिलेशन अपन लेके चल रहे हैं जो भी लेके गए थे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अभी साथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट 0 1 is 20 joule, then potential energy at 2,3 will be, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है भाई, इस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वापस देखो मैं उसी इक्वेशन को काम में लेने वाला हूँ, और इस इक्वेशन से जब हमें x मिला है तो क्या लिया था भाई u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस f। अब यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ fx भी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है fy भी दिया हुआ है, तो मैं fx dx x1 से x2 प्लस fy dy और 1 से y1 से y2, देखो ये कंप्लीट फॉर्मूला अपन ले लेंगे यहाँ पे। तो देखो फाइनल कितना है भाई फाइंड करना है, मैं रख देते हैं इनिशियल कितना है भाई 20 जूल इक्वल टू माइनस fx कितना है, fx दिया हुआ है 3, तो 3dx और लिमिट्स देखो x की कहाँ से 0 से 2, तो मैं ये कर देता हूँ 0 से 2, x की लिमिट देखो 0 से 2 प्लस y कितना है 4 इंटू डी वाई, इसकी लिमिट्स कितनी है देखो कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक, ये 1 से 3 कर दिया, ये हम हो गया। और अपन सोल्व कर लेते हैं यू फाइनल माइनस 20 इक्वल टू माइनस, और देखो यहाँ पे अपने पास 3dx तो कितना हो गया 3x, और 3x का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4y, y का मतलब 3 माइनस 1, तो देखो ये अपने पास जो रिजल्ट आया u फाइनल माइनस 20 इक्वल टू माइनस देखो क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, और ये आ गया अपने पास 6 प्लस 8 यानी कितना हो गया 14, 3 इंटू 2 6 और ये 8 कितने हो गए 14, यू फाइनल इक्वल टू माइनस 20, और अब देखो यू फाइनल इक्वल टू माइनस 14 प्लस कितना हो गया भाई 20, तो यू फाइनल आ गया अपने पास 6 जूल, पॉजिटिव एनर्जी 6 जूल। ठीक है, तो आप इस तरह से अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं अपन इनके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ बढ़िया क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन बोला ए बॉडी इज रिलीज्ड from a height h and move freely under gravity
अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट स्पीड एंड हाइट where kinetic energy of body is 3 times of potential energy। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट कैपिटल एच, हम यहाँ से छोड़ रहे हैं फ्रीली, तो ये अंडर ग्रेविटी मूवमेंट कर रही है। क्या क्वेश्चन पूछा है, ये कोई वो पॉइंट फाइंड करना है कि किस हाइट पर, जब हम ऊपर से छोड़ेंगे तो किस हाइट पर इसका काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर होगा वो हमें स्पीड और हाइट फाइंड करनी है। तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन मिला इसको अपन यहाँ समझा देते हैं कि देखो ये मेरे पास कोई बॉडी है, एम मास की बॉडी है, इनिशियली अपन फ्री छोड़ रहे हैं, इसका मतलब रेस्ट है, और ये ग्राउंड का जो हाइट है यहाँ से ये हमें कितना है, टोटल एच हाइट है भाई, ग्राउंड तक का जो हाइट है वो कितना है, एच हाइट है। यहाँ से छोड़ रहे हैं इसको नीचे की तरफ, ये आ रही है भाई। तो अब ये अपन मान लेते हैं किसी पॉइंट पर यहाँ, अब जहाँ पर k इक्वल टू 3 होता है तो इसका स्पीड और इसकी हाइट ये हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, सपोज ये जो पॉइंट आता है यहाँ से किस डिस्टेंस पर आ गया अपने पास, y डिस्टेंस पर आया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितना रह गया भाई, h माइनस कितना रह गया, y डिस्टेंस रह गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये इसके इक्वल हो गया। तो हम देखो क्या काम करें भाई, देखो यहाँ से हमें स्पीड लेनी है, तो देखो y निकाल लूँ मैं, v इससे इस इक्वेशन से निकाल लूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो देखो v तो हमें फाइंड करना है, u इनिशियली कैसा है, 0 है, और 2a कितना है, g है, s कितना है, y है, v इक्वल टू अपने पास √2gy ये मिला भाई y डिस्टेंस पर। और y पर रिलेशन क्या मिल रहा है हमें, रिलेशन क्या है इससे, देखो y का वैल्यू निकालते हैं, k इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 3u, तो k कितना हो गया देखो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 3, और यहाँ से u पोटेंशियल एनर्जी साइड पर कितनी है भाई, u mgh, h हमें कितना दिया है, h माइनस y, देखो mgh हमें कितना दिया हुआ है, h माइनस y। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल कर लिया अपन ने, m से m कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया 6gh माइनस y, ये आ गया अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो यहाँ इस इक्वेशन में हमें v मिला, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gy इक्वल टू, देखो यहाँ पे 6gh माइनस 6gy, और देखो अपने को जो मिला यहाँ देखो इसको ले आए तो ये हो गया अपने पास 8gy इक्वल टू 6gh, और देखो g से g कैंसिल हो गया, और y इक्वल टू अपने पास 6h/8, यानी y का वैल्यू आ गया अपने पास 3/4h। और ये तो फ्रॉम ग्राउंड पूछे, फ्रॉम ग्राउंड, देखो यहाँ से अपन y निकाला 3y, तो फ्रॉम ग्राउंड अपने पास जो वैल्यू आई, तो ग्राउंड से कितना आ गया भाई, ग्राउंड से वैल्यू आ गया h माइनस 3/4h, यानी h/4। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गए h/4 पर जो रहेगा ये सिचुएशन मिलेगी भाई h/4 पर, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो देखो ये हम यहाँ रख देते हैं, तो वेलोसिटी देखो कितनी थी, 2g, और y का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 3/4h का अंडर रूट, तो देखो v इक्वल टू हमारे पास 3gh/2 का अंडर रूट, इसकी क्या आ गई, स्पीड, और पोजीशन क्या आ गई, h/4। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि हमें क्या गिवन था, बस इस हिंट को हमने पकड़ लिया कि k इक्वल टू 3u पर। ओके, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अलग से लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिया ये कोई h हाइट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और देखो यहाँ से h हाइट से ये कोई स्मूथ सरफेस है, ये इस तरह से हमें गिवन है भाई। अब क्या काम कर रहे हैं, ये देखो
यहाँ पर एक बॉडी है स्मूथ प्लेन सरफेस पर, इनिशियली रेस्ट से छोड़ी जाती है, ये फिसल के यहाँ से आती है और ये यहाँ पे पहुँच जाती है, ये बॉडी आ गई यहाँ पर, और यहाँ इसका स्पीड हमें फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी दी हुई है h/2, यहाँ पे हाइट कितनी थी, ये h हाइट थी, यहाँ से पहुँचा। और प्लेन कैसे हैं, ये स्मूथ प्लेन है भाई, ये प्लेन कैसा है, स्मूथ प्लेन है। तो हमें जब यहाँ से फिसल के ये यहाँ पे चला गया तो स्पीड क्या होगा पार्टिकल का, ये हमसे पूछा है। तो कैसे फाइंड करोगे, बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो देखो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को क्या ले लिया, बी, और सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी स्पीड जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh, जब यहाँ पर आया स्पीड v होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट कितना हो गया h/2। बस सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा कि नहीं स्पीड। तो हाफ mv² इक्वल टू अपने पास क्या आ गया mgh माइनस mgh/2, और ये देखो हाफ mv² इक्वल टू अपने पास मिला mgh/2। m को कैंसिल कर लेता हूँ, 2 भी कैंसिल हो गया, और देखो v इक्वल टू क्या है अपने पास √gh, ये v का फॉर्मूला अपने को मिल गया भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भयानक दिखते हैं उतने भयानक नहीं। अब अपने पास ये एक चाबी मिल गई बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ले लेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, यहाँ पर एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हमें, फिर इसी तरह का देखो ये पाथ दिया हुआ है, हमें उसी तरह का एक पाथ दिया हुआ है भाई। ये हमें हाइट h मिली है, और यहाँ जब ये पार्टिकल पहुँचता है तो ये h/2 मिली है उसी तरह से। अब देखो जो क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा सा बदला है कि यहाँ पर जो ब्लॉक रखा था m, ये ब्लॉक देखो यहाँ से आ रहा है टक टक टक, और यहाँ पहुँचता है, लेकिन यहाँ से ही आगे, यहाँ पर अपन ने अभी फाइंड किया था इसका कुछ स्पीड मिलेगा, तो ये क्या काम करता है भाई, हॉरिजॉन्टली देखो यहाँ से यहाँ गिरता है, ये गिर गया भाई, यहाँ गिरता है। इट मीन्स देखो आपको यहाँ पे एक और चीज मिल गई कि देखो ये कौन सा है, अपन प्रोजेक्टाइल पढ़ा था कि नहीं, क्या पढ़ा था भाई, प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया इसका, और प्रोजेक्टाइल एक ग्राउंड प्रोजेक्शन था, ये प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट h/2 से देखो यहाँ प्रोजेक्शन अपने किया है और ये गिरा यहाँ पे है, तो हमें x फाइंड करनी है भाई, x फाइंड करनी है कि इसकी ओरिजेंटल डिस्टेंस रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब कैसे काम करेंगे भाई, हमें इसकी रेंज पूछी है, तो देखो वापस अपन वही काम कर सकते हैं क्या कि ये यहाँ से आया अपने पास, तो ये v तो यहाँ से मिल गया अपने को, v तो ये मिल गया कि नहीं भाई, और v वही कितना मिल जाएगा, जब सेम सिचुएशन h और h/2, तो देखो v तो ये मिल गया, आप पहले वाले क्वेश्चन से v ले सकते हो, gh मिल गया। अब मुझे यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करते थे प्रोजेक्टाइल में, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, ये लेते थे कि नहीं, तो अलोंग x एक्सिस बात करूं मैं, तो x एक्सिस में देखो x इक्वल टू v इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू, तो देखो t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x/v, और y एक्सिस में करूंगा तो y इक्वल टू, y में देखो ut, तो ut तो 0 है, तो सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, नीचे g काम कर रहा है एक्सेलरेशन, तो हाफ g(t²), y इक्वल टू कितना हो गया भाई, हाफ g, और t का वैल्यू कितना आ गया x²/v², ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। और ये किसकी वैल्यू आई भाई, y एक्सिस पर हमें फाइंड क्या करना था, अब देखो
जब मुझे ये वैल्यू मिली यहाँ से y का वैल्यू रख दूँ, देखो यहाँ पे y कितना है h/2, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, h/2 = हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन v का वैल्यू देखो ये लिख देता हूँ जी एच स्क्वायर था, अंडर रूट हटा दिया। अब देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, जी से जी कैंसिल हो गया, जी अपने पास कैंसिल हो गया, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, h को इधर ले आओ तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ x, और h इक्वल टू क्या हो गया x, तो हमें x मिल गया। इस हाइट के इक्वल इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी। समझ में आई कि नहीं बात भाई? v कहाँ से लाए? v तो हमने वैसे ही बिल्कुल ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट B लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया अपने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B, जो अभी क्वेश्चन किया था, और यहाँ से v इक्वल टू हमने क्या मिल गया जी एच मिल गया। फिर हमने इस प्रोजेक्टाइल पर आगे कि देखो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कोई अपने को यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है नहीं, तो हमने एक्स पर ये लिया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया v इंटू टी, वाई एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है g एक्सेलरेशन हमें मिला, तो s इक्वल टू कौन सा इक्वेशन लिया ये, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इनिशियली किसमें y एक्सिस में 0 था, a देखो ये लिख लिया, तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, y कितना था h/2, और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जितने खतरनाक क्वेश्चन दिख रहे होते हैं खतरनाक है नहीं, आप तो अंदर के एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और क्वेश्चन सोल्व करो इजीली। देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक अपने को इसी तरह के क्वेश्चन देखो यूं दे दिए जाएं बाय द वे। अब जो प्लेन मिला, इस तरह का प्लेन मिला, ठीक है, यहां कोई बॉडी है, ये बॉडी है भाई अपने पास, और सपोज ये m मास की बॉडी है, और इसको हम इनिशियली 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड देके भेज रहे हैं, इसको हम भेज रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड यहाँ देके भेजा, और बॉडी यहाँ से यूं सपोज कहीं पे यहाँ पहुँच जाती है, ये जो m मास की बॉडी थी यहाँ से चल के और यहाँ पे पहुँच गई भाई। तो हमें क्या पूछ सकते हैं, हाइट कवर्ड बाई बॉडी, किस हाइट तक जाएगी, कि हमें थोड़ी पता है कि ये एंड पे जाएगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, तो सपोज इनिशियल पॉइंट A है और B यहाँ, जबकि हमें इनिशियल स्पीड हमें गिवन है कितना 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से हमने फेंका इसको, तो ये इस पर यूँ, और प्लेन कैसा है, स्मूथ प्लेन है भाई, स्मूथ प्लेन है, तो ये किस हाइट तक जाएगी। तो सिंपल सा फिर से हम एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपन जो स्पीड दे रहे हैं तो हाफ mv स्क्वायर है, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पर ये अपने पास 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गई, और मैक्सिमम हाइट पर ये mgh हो गया जिस हाइट तक ये जाएगा। तो देखो अपने पास इक्वेशन बचा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, और यहाँ पर देखो m से तो m कैंसिल हो गया, v इक्वल टू हमें आया 2gh, हाइट तक h निकालना था, सॉरी हमें h निकालना था, तो देखो ये v स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया भाई, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और h इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन 2g, तो v का वैल्यू हमें गिवन है 8 स्क्वायर 2g, ये लो, तो कितना आ गया भाई, देखो ये अपने पास 4 और 8 3.2 मीटर हाइट, 3.2 मीटर हाइट। तो क्या आपने क्वेश्चन में मजा आया होगा। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन देखो, इसी तरह का सर्कुलर पाथ लिया, यहाँ के ये स्ट्रेट हो जाता है ना, ये हमें सर्कुलर पाथ मिला भाई, एक मिनट हरे राम 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 हरे 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 हरे। इस सर्कुलर पाथ की हमें रेडियस मिली है भाई, कितनी r, ये रेडियस मिली है। अब देखो एक ब्लॉक है इस सर्कुलर पाथ पर, यहाँ से छोड़ा जाता है, ये m मास का ब्लॉक है, ये आ रहा है इस सरफेस पर, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है,
ये यहाँ तक स्मूथ है भाई जब ब्लॉक यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन इसके बाद सरफेस कैसी है, रफ है, रफ इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब इसके बाद जब ये मूवमेंट करता है, मान लेते हैं यहाँ के ये स्टॉप हो जाता है, या फाइनल स्पीड इसकी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब देखो हमें ये पूछा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनली डिस्प्लेसमेंट एस विल बी, ये हमें क्वेश्चन पता करना है भाई, एस हमें पता करना है। तो देखो इसमें को आप किस तरह से करोगे, यहाँ से हमने छोड़ा और ये स्मूथ सरफेस पर यहाँ पे आया, इसके बाद देखो फ्रिक्शन फोर्स शुरू हो गया, इसके बाद अपने पास फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना शुरू हो गया, देखो ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ वर्क डन जो रहेगा ये बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या कर लेंगे, बताया था ना, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखो फोर्स इधर है, डिस्प्लेस इधर, तो माइनस एफ इंटू एस लूंगा, डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये लगाओगे भाई लास्ट अपने पास। तो देखो F कितना है, म्यू इंटू एन, और S हमें फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी स्पीड 0 था, फाइनली यहाँ भी 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो हाइट कितना था, mgr, ये हो गया अपने पास। तो और अपने इक्वेशन बना म्यू एन एस इक्वल टू माइनस mgr, और n हमें पता है किसके इक्वल होता है भाई, mg के इक्वल होता है, इक्वल टू mgr, माइनस से माइनस चला गया, और ये यहाँ से आप देखो mg को उड़ा देते हैं, ये mg गया, तो हमें क्या बचा, म्यू s इक्वल टू r, तो s इक्वल टू आ गया अपने पास, s इक्वल टू r बाई म्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से ये हमने सोल्व कर लिया, s इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, r बाई म्यू। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहिए, और जहां अपने को लगे कि वो नहीं लगे तो वर्क डन इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी वाला अपन इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, कुछ बात अपन एक छोटा सा और देखें। देखो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं कि इस तरह से हमें ये मान लेते हैं ग्राउंड से किसी h हाइट पर है और यहाँ एक चेन रखी है भाई, ग्राउंड से h हाइट पर एक चेन रखी हुई है ग्राउंड से h हाइट पर, इसका पोटेंशियल एनर्जी है u1। इसी चेन को हम यूं कर दें, इस चेन को इस तरह से खड़ा कर दिया भाई, है ना, इसको खड़ा कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर देखो अब ये ग्राउंड से इस तरह से वर्टिकल खड़ी हुई है। एक सिचुएशन हमें ये मिली, एक सिचुएशन ये मिली भाई, है ना, इसका मास m है, लेंथ अपने पास ये l है ना, ये l है। सपोज l h के इक्वल ले लेते हैं, एक बार अपन कंपेयर हो जाएगा, इसके इक्वल ले रहे हैं, इसका भी मास m हो गया और लेंथ l के इक्वल हो गई। तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी u3 है, कंपेयर करना है u1 u2। तो देखो यहाँ पर इसका पूरा मास h हाइट पर है, तो u1 कितना लेना है भाई, mgh ये लोगे। तो यहाँ कितना लोगे भाई, जब l हाइट पर है तो कितना लोगे, यहाँ तो मास यहीं से शुरू हो गया कि नहीं हो गया, जब ये वर्टिकल खड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम क्या काम में लेने वाले हैं भाई, यहाँ लेना है आपको सेंटर ऑफ मास यानी l/2, और कितना हो गया l/2, l/2 और l/2 यानी मास बेस का कितना हो गया m/2 और m/2 इस हाइट पर। तो यहाँ पर u इक्वल टू हमारे पास mg l/2, ये सिचुएशन रहेगी। l इक्वल टू h ले तो मेरे पास आएगा mg h/2, यदि ये लेता हूँ तो। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u3 इक्वल टू कैसे होगी 0, तो सबसे ज़्यादा पहली पोजीशन में, फिर दूसरी पोजीशन में, तीसरी में क्या होगी 0, u3 सबसे कम है भाई। ये सिचुएशन आ गया। चलो अपन एक और बात करते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं। देखो ये कोई सेमी सर्कुलर सरफेस है, इसका रेडियस हमें मिला r, ये रेडियस गिवन है भाई r। और अब देखो इस पर जो चेन रखी है
ये यहाँ पर रखी हुई है भाई, ये चेन रखी हुई है, ठीक है। आर डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, ये पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई? अब यहाँ से यहाँ तक, अब आप सेंटर ऑफ मास भी नहीं ले सकते, तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़े लेने जा रहे हैं। ये टुकड़ा लिया जिसका मास dm और लेंथ हमने dl ले ली, और ये जो पार्ट dl लिया है इसका छोटा सा एंगल यहाँ पे हम d थीटा ले लेते हैं, और इधर जो एंगल है ये ले लेते हैं थीटा। क्लियर? अब हमारे पास ये तो r होगी, ये r हो गई अपने पास। तो देखो इसकी हाइट देखो, ये जो होगा इस मास की हाइट होगा, ये r होगा। तो देखो ये साइड अपने पास क्या आएगी, r कोस थीटा, और ये h वाली साइड क्या आएगी भाई, ये r है तो ये क्या आएगी, r साइन थीटा। ये मिल गए हमें। तो अब देखो क्या काम करें भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास dm, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल टू dm g और h, ये लिखूंगा कि नहीं? तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी dm g h आ गया हमारे पास r साइन थीटा। अरे ये मिल गया कि नहीं भाई? देखो क्या सिचुएशन थी, देखो ये अपने पास r थी, ये हाइट h अपने को चाहिए थी, ये एंगल कितना था, थीटा। देखो ये इधर क्या हो गया, r कोस थीटा, और इधर क्या हो गया, r साइन थीटा। अदरवाइज ऐसे ले लेना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन r, तो h इक्वल टू क्या आ गया, r साइन थीटा। हमने ये बात ली है भाई, ये ली है h हाइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल लें, फिर क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल। अब dm कितना है, तो हम इस dm की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल मास अपने पास स्प्रिंग का m है, तो m अपॉन l, l कितनी है यहाँ पे, पाई r बाई 2 इंटू dl, ऐसे ले लेंगे। अब हमें क्या चाहिएगा, dl चाहिएगा। तो देखो dl क्या है, dl ये है भाई, dl हमारे पास ये d थीटा, और ये dl है, और ये क्या है r, एंगल इक्वल टू r का अपॉन रेडियस कर देंगे, और dl इक्वल टू क्या हो गया, r d थीटा, r d थीटा। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिला, m बाई 2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, पाई r dl की जगह r d थीटा, r से r हमारे पास कैंसिल हो गया, और देखो dm की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली भाई dm की वैल्यू, 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। क्लियर? बस ये वैल्यू निकाल के आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। देखो du का अब इक्वेशन हमें मिला, dm की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 2m अपॉन पाई r साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? और टोटल एनर्जी के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे अब इसका, टोटल एनर्जी के लिए। तो अपने पास ये हो गया u फाइनल एनर्जी, और देखो ये 2m r अपॉन पाई साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा, और g भी था भाई 2m g r, है ना। और साइन थीटा का क्या हो गया, 0 से अपने को पाई बाई 2 करना है, साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा, 0 से पाई बाई 2 कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया हो, u इक्वल टू 2m g r अपॉन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, है ना। तो अपने पास कोस पाई बाई 2 माइनस को, यानी कोस 0 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ऐसे कर दूं, कोस 0 माइनस कोस पाई बाई 2। तो देखो 1 माइनस 0 1, और क्या आ गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी 2m g r अपॉन पाई। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई होगी बात कि हमने ये चेन लेना था, ये इसका dm मान लिया, dn मान लिया, और इस dm मास की mgh का फॉर्मूला लिख लिया, dm की वैल्यू पुट की, और फिर 0 से पाई बाई 2 इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।